नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी आज पहली बार संघ मुख्यालय केशव कुंज गए। ये संघ का शताब्दी वर्ष है। आज के दिन 100 साल पहले वर्ष प्रतिपदा के दिन ही डॉक्टर केशवराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी और एक अपने राष्ट्र की परिकल्पना के विचारों को सुदृढ़ करते हुए उसको आगे बढ़ाया था। तो आज शताब्दी वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री रहते हुए एक स्वयं सेवक के नाते नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय नागपुर में केशव कुंज गए। उन्होंने लंबे समय तक वहाँ कई कार्यक्रमों को संबोधित किया और फिर कुछ आधारशिला भी रखी। उन 34 मिनट के अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि 100 साल पहले जो विचारों की और श्रृंखला का बीज बोया गया था, आज पूरी दुनिया में वो वट वृक्ष बनकर उभर रहा है और इसकी टहनियाँ स्वयं सेवकों के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से पूरी दुनिया में एक आदर्श खड़ा कर रही है। उन्होंने संघ की खुले हृदय से तारीफ की और संघ कार्य को अनगिनत बताते हुए उसे गिनाया। फिर कहा कि हमारी ताकत संघ शक्ति है, संघ का विचार है और संघ के विचार से आज पूरी दुनिया, पूरा संसार प्रभावित हो रहा है। देख रहा है कि स्वयंसेवक किस तरह से सेवा भावना से पूरी तरह से ओत प्रोत होते हुए मानवता की सेवा और को अपना धर्म समझते हैं और धर्म कार्य में लगे हुए हैं। संघ के कार्यों की समीक्षा के और उसके विचारों को आगे बढ़ाते हुए उसकी बड़ी भूरी तारीफ प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने वहाँ काफ़ी समय बिताए। अब साथ साथ कई तरह के कार्यक्रमों को भी अपना समय दिया। उन्होंने वहाँ माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन की आधारशिला रखी। इसका निर्माण कार्य चल रहा है और संपूर्ण मानवता की स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य वृद्धि के लिए जो सेवा संघ कार्य के तहत किया जा रहा है, संघ के स्वयंसेवक जो कर रहे हैं, उसकी भी खुलकर उन्होंने तारीफ की है। प्रधानमंत्री वहाँ संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक में सम्मिलित हुए और माना ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री के संघ कार्यालय की, संघ मुख्यालय की इस यात्रा के साथ साथ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मामला अब तक अटका हुआ है, वो निश्चित रूप से अब वो खुल जाएगा और यानी फिर जो विवाद बना हुआ है दोनों के बीच में, संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रुकावट बनी हुई है, वो रुकावट खत्म हो जाएगी। नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। प्रधानमंत्री इससे पहले 2013 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की जानी थी, तब संघ मुख्यालय गए थे। ये प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार संघ मुख्यालय जाकर के इतना समय दिया है। अब इसके कई तरह के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक चर्चाएं हैं और राजनीतिक चर्चाओं से संघ, न तो संघ को कोई परवाह होता है, न इसके स्वयंसेवक और न इसके कार्यकर्ता जो प्रचारक हैं वो ही प्रभावित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी इससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संघ जिस कार्य में लगा हुआ है वो सेवा भाव होता है और उसके निस्वार्थ कार्य को, उसकी निस्वार्थ सेवा भावना को पूरी दुनिया में देख रही है। दुनिया इसके तारीफ कर रही है। भले राजनीतिक मंशा से लोग इसकी निंदा करते हों, लेकिन जब स्वयं सिद्ध सामने है स्वयंसेवकों का कार्य और किस तरह से अनुशासित होकर के वो किसी भी कार्य में जुट जाने के साथ जतन करते हुए उसे अंतिम मुकाम तक, सफलता के मुकाम तक पहुंचाने की शिद्दत रखते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। संघ के कार्यों की तारीफ प्रधानमंत्री ने
इस तरह से किया है कि कैसे 100 साल पहले जो विचार रखे गए थे आज पूरी दुनिया को वो जगमग कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं की तारीफ की कि हमारी पूरी शक्ति, हमारी पूरी ताकत युवा शक्ति है और युवाओं में अनुशासन और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता सबसे ज़्यादा बड़ी पूंजी होती है उनकी, और वो राष्ट्र निर्माण में मदद करता है। भारत अब प्रगति के रास्ते पर चल के दुनिया के लिए एक आदर्श बना हुआ है और दुनिया के देशों को कैसे सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, इन सब बातों की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघ मुख्यालय केशव कुंज में जाने के इस अवसर पे अब तरह तरह के जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे उसको विराम भी मिल गया है। लेकिन राजनीति जो होती है वो राजनेता अपने मकसद के लिए निंदा और उसके प्रति उसको सद्भाव के साथ आगे भी बढ़ाते हैं। इन सब का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का और संघ मुख्यालय के में जाने का एक सकारात्मक असर भी पड़ेगा और जो संघ और भाजपा के बीच पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो खाई सी दिख रही थी वो उसका निर्मूलन भी स्वाभाविक रूप से हो गया है। और अब आने वाले समय में जो चुनाव होंगे या राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उन सब पर इसका भी सकारात्मक असर पड़ने वाला है। आज बस इतना ही, और आपसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। साथ साथ हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। फिर हम मिलते हैं। नमस्कार।